गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर इंग्लिश टीचर श्रेयांश तिवारी। हम लोग का फेलो ट्रैवलर जैसा आपको सभी को पता है पढ़ रहे थे, तो उसके आगे का स्टार्ट करते हैं। बाय बीइंग मर्सीफुल आई कुड रीएसर्ट द मोर्टल डिग्निटी ऑफ अ मैन एंड गो बैक टू माई कॉर्नर विद ऑनर। आई विड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ. I said, returning to my seat, I cannot kill you, but I can deprive you, I do it. दया दिखाकर मैं मनुष्य के नैतिक गौरव की पुनः स्थापना कर सकता हूँ और सम्मान के साथ अपने स्थान पर लौट कर जा सकता था। यहाँ ओनर मतलब होता है सम्मान। आई विड्रॉ द सेंटेंस, मैंने अपने स्थान पर लौट कर जाते हुए कहा कि मैं इस मृत्यु दंड को वापस ले सकता हूँ। मैं तुम्हें मार नहीं सकता, इसलिए मैं तुम्हें पुनरुद्धार कर सकता हूँ। मैं ऐसा ही कर रहा हूँ, और अर्थात मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। रिप्लाई मतलब छोड़ना। I took up my paper and he came and sat on it. Foolish fellow, I said, you have delivered yourself into my hand. मैंने अपना समाचार पत्र उठा लिया और वह आया और उस पर बैठ गया। और मैंने कहा, मूर्ख, तुमने स्वयं को मेरे हाथों में सौंप दिया है। I have but to give the respectively weakly organ of the opinion a smack on both the covers and you are corpse neatly sandwiched between an article, peach traps, and another the modesty of Mr. Hooks, but I shall not do it. इन विचारों की सम्मानित साप्ताहिक पत्रिका के दोनों को मैं एकदम से बंद कर दूंगा तो तुम एक शव बन जाओगे। और इस पीस ट्रैप मतलब आप जैसे जानते हैं, एक पेड़ होता है, उस पेड़ पे अगर कोई जैसे, और उस पेड़ का नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप। अगर हम उसमें कोई भी कीट पतंगा आके बैठ जाता है तो वो एकदम से बंद कर देता है। उसका सारा जितने भी उससे मिलने वाली जितनी भी विटामिन है, जितनी भी एनर्जी है, वो उससे लेके और फिर उसको जो रिमेनिंग पार्ट वो नीचे आ जाता है। वैसे ही वो कह रहा था कि पीस ट्रैप द मॉडेस्टी ऑफ ह्यूज, दो लेखकों के बीच भिजकर तुम एक सैंडविच बन जाओगे, जैसा वो कह रहा था। बट आई हैव डिप्राइव्ड यू, लेकिन मैंने तुम्हें फिर से छोड़ दिया। एंड आई विल सेटिस्फाई यू दैट व्हेन द लार्ज एनिमल सेज अ थिंग ही मीन्स इट। और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ जब तक ये विशाल प्राणी कुछ कहता है और उसे करके दिखाता है। तो moreover I no longer desire to kill you, through knowing you better I have come to feel, shall I say, जैसे इसमें बताया गया कि इसके अतिरिक्त अब तुम्हें मारने की इच्छा मेरी नहीं है। तुम्हें और अच्छी प्रकार से समझने के पश्चात मुझे तुम्हारे अपने प्रति अपनापन महसूस होने लगा है। ऐसा उसने बोला कि मुझे लगता है कि सेंट फ्रांसिस तुम्हारा छोटा भाई है। अब वो आगे बताएगा इस बारे में। A sort of affection to you, जैसे मैंने बताया भी आपको। I fancy that Saint Francis would have called you little brother. मुझे ऐसा लगता है कि जो सेंट फ्रांसिस है वो तुम्हारा छोटा भाई है। यहाँ थोड़ा सा मिट गया था। I cannot go so far as that in Christian charity and civility. जैसे इसमें बताया गया है कि मैं ईसाई उदारता और शिष्टता के समान इतना आगे नहीं बढ़ सकता, परंतु आगे बताया परंतु आई रिकॉग्नाइज अ मोर डिस्टेंस रिलेशनशिप। लेकिन मैं क्या करूँगा, लेकिन मैं इससे अधिक दूर का संबंध मानता हूँ। Fortune has made us fellow travelers on the summer night. I have interested you too, and you have entertained me. भाग्य ने गर्मी की इस रात को हमें सहयात्री बना दिया है। मैं तुम्हें रोचक लगा, तुमने मेरा मनोरंजन किया है। The obligation in mutual it is found on the fundamental fact that we are followed mortals. एहसास दोनों ओर से इस मौलिक तथ्य पर आधारित है कि हम दोनों नश्वर प्राणी हैं। The miracles of life is our in common and its mystery too. जीवन के सुखद इन क्षणों में
हम दोनों के पहलू दोनों के समान रूप है, और मैं समझता हूँ कि इस यात्रा के संबंध में तुम्हें कुछ पता नहीं होगा, जैसा से बताया गया। आई सपोज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, तुम्हें पता ही नहीं इस जर्नी के बारे में। देन आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट माइन। और यदि इस विचार पर किया जाए तो हम बहुत अधिक एक समान ही हैं, वी आर रियली, and when you come to think of it, a good deal alike, just apparitions that are then they are not, coming out of the night into lighted carriage, fluttering about the lamp for a while and going out into the night and again perhaps। जैसे मैं बताया गया कि मैं स्वयं ही आश्वस्त नहीं हूं कि मैं अपनी यात्रा के संबंध में अधिक जानता हूं। यदि इस पर विचार किया जाए तो हम बहुत अधिक एक समान है, केवल एक आभास जो कभी भी और कभी नहीं। रात के समय जो ये जो गाड़ी है जिसमें हम बैठे हैं, थोड़ी देर प्रकाश के चारों ओर तुम फड़फड़ाते हुए रात में बाहर चले जाते हो और फिर से तुम शायद वापस आ जाते हो। तो अब आज हमने यहाँ तक कंप्लीट किया है, सभी को इसके वर्ड मीनिंग कंप्लीट करने हैं और जितना काम था वो कंप्लीट करना है। थैंक यू।